ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सांगजी की कहानी से। जब वो 8th ग्रेड में थी, एक दिन टीचर लाओचन की क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था और वो ख्यालों में खोई हुई ड्राइंग बना रही थी। जब टीचर ने देखा तो उन्होंने सांगजी से बोर्ड पर लिखा सवाल पूछा। हालांकि उसने सही जवाब दिया, फिर भी टीचर गुस्सा हो गए और उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कह दिया। सांगजी बहुत चिढ़ गई क्योंकि स्कूल खुले अभी आधा महीना ही हुआ था और ये दूसरी बार था जब उसके घर वालों को बुलाया गया था। स्कूल के बाद उसकी फ्रेंड यिन जनरू ने उससे बुक शॉप चलने को कहा, पर सांगजी ने मना कर दिया। उसने अपने भाई सांग यान को चैट करके पूछा कि क्या वो आज घर आएगा, पर भाई ने सिर्फ नहीं लिखकर छोटा सा जवाब दिया। लेकिन जब वो घर पहुंची तो देखा कि उसका भाई घर पर ही है। वो खुशी के मारे भागते हुए उसके कमरे में गई, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो वहाँ बैठे एक लड़के की गुड लुक्स देखकर दंग रह गई। सांगजी को लगा कि शायद उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तभी हमारा हीरो डुआन जाक्सू का डिडिदा हुआ और बताया कि वो सांगयान का रूममेट है। उसने सांगजी को चिढ़ाया कि क्या वो दोनों इतने दिखने में एक जैसे हैं जो उसने गलत पहचान लिया। सांगजी ने हीरो की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने भाई से स्कूल आने की रिक्वेस्ट करने लगी, पर भाई ने साफ मना कर दिया। फिर क्या था, सांगजी ने रोना शुरू कर दिया। डुआन जाक्सू ये देखकर हैरान रह गया, पर दोनों भाई बहन के लिए ये रोज की बात थी। उनकी मम्मी भी ये सब जानती थी और दिखावे के लिए भाई को डांटती थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सांगजी ने डुआन जाक्सू से रिक्वेस्ट की कि वो उसका नकली भाई बनकर स्कूल चले। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ सांगजी अब 11th ग्रेड में है। वो अपने कमरे से नीचे आती है पेरेंट्स के साथ खाना खाने और अपने भाई को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो वहाँ है ही नहीं। सांगयान बोलता है कि मैं इतने दिन बाद आया और तू मुझे इग्नोर कर रही है, जिस पर सांगजी उसे टॉन्ट मारती है। फिर भाई अपने पापा से गाड़ी मांगता है क्योंकि उसे कल यूनिवर्सिटी से अपना सामान शिफ्ट करना है। रूममेट का नाम सुनते ही सांगजी की आंखों में चमक आ जाती है और वो भी साथ जाने की जिद करती है। अगले दिन स्कूल खत्म होते ही वो भाई को फोन करती है, पर वो बहाने बनाता है, इसलिए वो खुद ही उसे ढूंढने निकल जाती है। वहाँ उसे अपने पापा की गाड़ी मिलती है जिसका पिछला दरवाजा खुला था। वो अंदर एक फॉक्स डॉल देखती है और उससे खेलने लगती है। तभी उसे एक बुक भी दिखती है। उसी वक्त डुआन जाक्सू वहां आ जाता है और उसे अपने सामान के साथ खेलते हुए पकड़ी डीडीएच लेता है। सांगजी हद्दबद्दा जाती है और कहती है कि अगर उसे पता होता ये उसका है तो वो कभी हाथ नहीं लगाती, पर डुआन जाक्सू ने दिल दिखाया और कहा कि अगर उसे पसंद है तो वो डॉल रख सकती है। बाद में सांगयान ने डुआन जाक्सू को कॉल करने को कहा क्योंकि सांगजी ने कहा था कि हीरो अपना कुछ सामान उसके पास भूल गया है। असल में सांगजी अपनी होमवर्क नोटबुक उसके पास भूल आई थी ताकि हीरो उसके लिए ऐसे लिख दे। पहले तो डुआन जाक्सू ने मना किया और समझाया, पर फिर उसका दिल पिघल गया। उसने सांगजी को सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर बुलाया ताकि वो स्कूल जाने से पहले उसका ऐसे लिखने में मदद कर सके। सांगजी ने एक्साइटमेंट में 6 बार अलार्म लगाया। अगले दिन सुबह जैसे ही अलार्म बजा, अलार्म ने हमारी हीरोइन को बार बार जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। जब वो 6 बजे उठी तो जल्दी से तैयार होकर बस स्टॉप पहुंची, पर वहाँ डुआन जाक्सू का कोई पता नहीं था। इंतजार करते करते उसे वो पुरानी बात याद आई जब उसने डुआन जाक्सू से टेम्पररी भाई बनने की रिक्वेस्ट की थी। उस दिन भी वो स्कूल के बाद उसका इंतजार करती रही थी और जब वो नहीं आया तो उसे लगा कि वो नहीं आएगा। गुस्से में पैर पटकते हुए वो फिसल कर गिर गई। तभी अचानक हीरो वहाँ आ गया। सांगजी उसे देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी कि चलो वो आ तो गया। जब वो दोनों स्टाफ रूम गए तो टीचर चेन ने हीरो को सांगजी की इतनी सारी शिकायतें लगाई कि वो ध्यान नहीं देती, ख्यालों में खोई रहती है, पर डुआन जाक्सू ने बड़े आराम से टीचर को हैंडल कर लिया। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। जब 11th ग्रेड की सांगजी बस स्टॉप पर खड़ी थी तभी हीरो का फोन आया। फोन उठाने से पहले उसने मन में उसे बद्दुआ दी कि अगर तुम लेट हुए तो दुआ करती हूँ तुम्हारी जिंदगी भर कोई गर्लफ्रेंड ना बने। तभी हीरो ने पीछे से आकर एक ठंडी मिल्क बॉटल उसके गाल पर टच की। वो वहाँ कब का आ चुका था, बस उसके लिए दूध लेने गया था। फिर दोनों एक शॉप पर बैठे ताकि सांगजी अपना होमवर्क कर सके। जैसे ही उसने नोटबुक दी, सांगजी डर गई कि कहीं उसने वो कार्टून्स तो नहीं देख लिए जो उसने छुपकर बनाए थे। घर पहुंचकर उसने वो मिल्क बॉटल अपने शेल्फ पर रख दी। जब मम्मी फ्रूट लेकर आई और बॉटल देखी तो उन्होंने कहा कि सांगजी को दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी है, पर सांगजी ने बॉटल नहीं दी और बहाना बनाया कि उसे सिर्फ बॉटल पसंद है, वो दूध नहीं पिएगी। इसके बाद पेरेंट्स ने बताया कि वो एक शादी में जा रहे हैं, इसलिए सांगयान भाई घर पर रुकेगा। पहले तो सांगजी ने नखरे दिखाए, पर पापा ने कहा कि सब फिक्स हो चुका है।
अगले दिन जब भाई घर आया और सांगजी को बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई ने उसे हॉटपॉट खाने चलने को कहा। सांगजी ने पहले मना किया, पर जैसे ही सुना कि उसका रूममेट भी साथ होगा वो तुरंत राजी हो गई। गाड़ी में जब सांगजी चुप चुप बैठी थी तो हीरो ने उसे चिढ़ाया कि इतनी देर से गाड़ी में बैठी हो पर एक बार भी हेलो नहीं बोला। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो भाई ने उसे पहले ही उतार दिया ताकि वो गाड़ी पार्क कर सके। हीरो ने नोटिस किया कि सांगजी थोड़ी परेशान लग रही है और उससे पूछा कि क्या उसकी तबीयत खराब है। सांगजी ने कहा कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है और उसे वॉशरूम जाना है। ड्वेन जैक्सू ने नोटिस किया कि उसकी स्कर्ट पर दाग है और वो समझ गया कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। वो उसके पीछे पीछे ढाल बनकर चलने लगा ताकि कोई देख ना ले। वॉशरूम पहुंचकर डुआन जैक्सू ने खुद सैनिटरी पैड्स खरीदने की जिम्मेदारी ली, पर जब वो शॉप गया तो कंफ्यूज हो गया कि कौन सा खरीदना है। उसने सांगयान को कॉल करके बुलाया, पर दोनों भाई बहन के मामले में बिल्कुल अनजान थे। खाना खाते वक्त भी हीरो ने सांगजी का पूरा ध्यान रखा। उसने उसके लिए गर्म पानी लाया और उसकी प्लेट से वो चीजें निकाल दी जिनसे सांगजी को एलर्जी थी, क्योंकि वो जानता था कि वो बीफ नहीं खा सकती। खाने के बाद सांगयान, चेनफे और बाकी सब ने गेम खेलने का प्लान बनाया। सांगयान गाड़ी लेने गया, जबकि चेनफे ने गेम्स के लिए कॉइन्स एक्सचेंज किए और सांगजी को भी दिए। हीरो ने देखा कि सांगजी डॉल मशीन से कोशिश कर रही है तो उसने मदद की। पहली बार में तो वो फेल हो गया, पर दूसरी बार में उसने सांगजी के लिए एक डॉल निकाल ही ली और उसे बड़े प्यार से दे दी। डॉल पकड़ते ही सांगजी को फिर से 8th ग्रेड की वो बात याद आई जब हीरो उसके लिए स्कूल गया था। तब उसने हीरो से एक पिंकी प्रॉमिस करवाया था कि वो ये बात घर पर किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। डुआन जैक्सू ने वादा किया था और उसे घर तक छोड़ने गया था। घर पहुंचकर भी सांगजी छुप छुप कर उसे तब तक देखती रही जब तक वो नजर से दूर नहीं हो गया। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। यिन जेनरू ने सांगजी को घर के पास वाले मॉल में बुलाया ताकि वो फू जेंगचू की बर्थडे पार्टी अटेंड कर सके। सांगजी का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वो फू जेंगचू से इतनी क्लोज नहीं थी, पर वो अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। जब वो दोनों मॉल की एक डिजर्ट शॉप पर फू जेंगचू का वेट कर रही थी, तभी उन्हें वहाँ अचानक डुआन जैक्सू मिल गया। डुआन जैक्सू ने वहाँ के स्टाफ की यूनिफॉर्म और एप्रन पहना हुआ था, जिससे पता चला कि वो वहाँ पार्ट टाइम काम करता है। सांगजी उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हुई, पर हीरो ने बड़े कूल और फ्रेंडली तरीके से उसे ग्रीट किया। सांगजी सीधा टेबल पर नहीं बैठी, बल्कि वो दूर से हीरो की हर एक मूव को नोटिस करने लगी। यहाँ तक कि डुआन जैक्सू को भी पता चल गया कि वो उसे घूर रही है। जब सांगजी ने डिजर्ट ऑर्डर किया और पैसे निकालने लगी तो हीरो ने लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। सांगजी ने पहले मना किया, पर हीरो की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। वेट करते वक्त सांगजी ने सुना कि शॉप का मैनेजर डुआन जैक्सू से कह रहा है कि इस महीने की सैलरी वो सिर्फ आधी ही दे पाएंगे क्योंकि शॉप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हीरो ने बिना किसी शिकायत के सर हिलाकर हाँ कह दिया। ये सुनकर सांगजी को बहुत चिंता होने लगी। उसे लगा कि हीरो की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तभी वो इतना काम कर रहा है फिर भी उसे ट्रीट दे रहा है। हीरो ने डिजर्ट सर्व करते हुए कान में कहा कि कोकोनट सैगो गरम खाओगी तो ज्यादा टेस्टी लगेगा। पर तभी फू जेंगचू अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया और उन्हें पार्टी के लिए बाहर ले गया। शॉप से बाहर आने के थोड़ी देर बाद सांगजी वापस भागते हुए शॉप के अंदर गई। उसने वो पैसे डुआन जैक्सू के हाथ में थमा दिए क्योंकि वो सच में उसकी मदद करना चाहती थी, और बिना उसका जवाब सुने वहाँ से भाग गई। इसके बाद पार्टी कराओके रूम में शिफ्ट हो गई, पर सांगजी का मन वहाँ नहीं लग रहा था। केक कटिंग के बाद वो वहाँ से निकलने लगी तो फू जेंगचू उसके पीछे भागा क्योंकि वो उसे प्रपोज करना चाहता था। दूसरी तरफ यिन जेनरू ये देखकर बहुत दुखी हुई कि उसके क्रश ने उसे छोड़कर सांगजी के पीछे भागना बेहतर समझा। डेजर्ट शॉप के बाहर फू जेंगचू ने सांगजी का रास्ता रोका और अपने दिल की बात कही, पर सांगजी ने बहुत ही पोलाइटली उसे रिजेक्ट कर दिया। डुआन जैक्सू ये सब छुपकर देख और सुन रहा था। वो बाहर आया और बेडीडे आराम से मान गया कि हाँ, मैं ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था। उसने सांगजी को समझाया कि अभी उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए और स्कूल लाइफ में बीएफ नहीं बनाना चाहिए। सांगजी ने तुरंत सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हीरो ने वो पैसे वापस कर दिए जो सांगजी ने उसे दिए थे। उसने कहा कि वो सच में उसे ट्रीट देना चाहता था और उसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो वापस अपने काम पर चला गया। अगले दिन स्कूल में सांगजी ने यिन जेनरू से बात करने की कोशिश की, पर वो गुस्से में किसी और के साथ जाकर बैठ गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसी दिन क्लास में टीचर ने सांगजी का नाम हाई जंप कंपटीशन के लिए जबरदस्ती लिख दिया।
सांगजी ने बहुत मना किया क्योंकि उसे हाई जंप नहीं आती थी, पर टीचर ने उसे सबके सामने डांट दिया, इसलिए उसे मजबूरन हाँ कहना पड़ा। स्पोर्ट्स डे के दिन उसे फू जंगचू को चीयर करने के लिए बुलाया गया। रेस के बाद फू जंगचू ने सांगजी को हाई जंप के लिए मोटिवेट किया। जब सांगजी रिपोर्टिंग काउंटर पर पहुंची तो उसकी किस्मत देखो, वहां जज की चेयर पर उसका भाई सांगयान बैठा था और उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो डुआन जियाक्सू सो रहा था। सांगयान को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बहन जंप करेगी, पर उसका कंटेस्टेंट बैज देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगा कि सिर्फ इंटरप्रेसिडेंटेंट की हाइट है और चली है हाई जंप करने। सांगजी हाई जंप करने गई और ऊपर से किस्मत देखो, उसका कंटेस्टेंट नंबर भी 0155 था, जो बिल्कुल उसकी हाइट से मैच कर रहा था। इस बात पर उसके प्यारे भाई सांगयान ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया और बोला, क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरी हाइट सिर्फ 1.17 सेंटीमीटर है? और जोर से हंसने लगा। सांगजी का मन तो किया कि अपने भाई का गला दबा दे, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। तभी हीरो ने आकर धूप से बचने के लिए उसे एक टोपी पहनाई और बेडीडीडे प्यार से ग्रीट किया। सांगयान ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था और उसने हीरो की सांगजी को टोपी पहनाते हुए फोटो खींच ली। हीरो ने कैमरा देखकर फाइटिंग वाला जेस्चर किया और सांगजी के साथ खड़ेदा हो गया। सांगजी थोड़ा कंफ्यूज थी, पर बाद में उसने कैमरा चेक किया कि वो कैसी दिख रही है। जब हीरो ने उसकी फोटो खींचने की कोशिश की तो सांगयान ने मना कर दिया, जिस पर सांगजी ने हीरो का साथ दिया और भाई को सुना दिया कि डुआन जियाक्सू आपसे ज्यादा जेंटल और अच्छे हैं, वही मेरे असली भाई हैं। थोड़ी देर में हाई जंप कंपटीशन शुरू हो गया। बाकी सब लड़कियां बहुत अच्छा जंप कर रही थी। फिर सांगजी की बारी आई। पहली बार में वो पूरी स्पीड से भागी, पर बार के पास पहुंचते ही अचानक डर के मारे रुक गई। फिर उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी बार पूरी ताकत से जंप करने के लिए भागी, पर आज शायद उसका दिन नहीं था। वो जंप तो कर गई, पर बार से टकराकर सीधा जमीन पर गिर गई और उसे चोट लग गई। ये देखकर हीरो और सांगयान तुरंत भागते हुए उसके पास आए। सांगयान ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया ताकि मेडिकल टेंट ले जा सके, पर रास्ते भर वो उसे डांटता रहा। सांगजी इतनी चिढ़ गई कि वो नीचे उतरने की जिद करने लगी। आखिर में हीरो ने ऑफर किया कि वो उसे लेकर जाएगा और सांगयान मान गया, क्योंकि वो जानता था कि ये जिद्दी बहन अब चुप नहीं होने वाली। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।